मोहसिन नकवी चोर, हमारी ट्रॉफी वापस कर। मोहसिन नकवी चोर, अरे चोर कहाँ भाग रहे? क्रिकेट में अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछे तो मोहसिन नकवी साहब इज अ बिग फेलियर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना फ्लॉप एजाज भट्ट भी नहीं हुआ होगा जितना एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान भी आता। एशिया कप हुआ, हमारे प्लेयर्स ने फाइनल जीता, लेकिन इंडियन जो प्लेयर्स थे उनका रवैया जो है वो काबिल मजम्मत था। उसके मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई दरखास्त किया आईसीसी? हम ऑलरेडी कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। सुमेर साहब ऑलरेडी आई थिंक उन्होंने लेटर्स वगैरह ड्राफ्ट कर लिए, क्योंकि हमारा आज भी यही बिलीव है। और आप यकीन माने, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दफ़ा ये बात भी कही है कि यार इस सारी चीज़ के अंदर मोहसिन पॉलिटिक्स को ना आने दो। चिंता मत कीजिए, भगवान का दिया सब कुछ है। शौहरत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत है, हाँ, इज्जत है। और हमारा पहले दिन से ये स्टांस है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग-अलग होने चाहिए। और उस दिन आपको सरफराज ने बताया होगा कि किस तरह का एटीट्यूड था, क्या था। अगर उन्होंने हैंडशेक नहीं करना तो हमें भी कोई शौक नहीं है हैंडशेक करने का। जो भी होगा बराबर की सतह पर होगा इंडिया के साथ। अच्छा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आगे भी इसी तरह चलेगा। ये नहीं हो सकता कि वो एक चीज़ करें और हम उनसे बैक करें, ये नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब ने वो ट्रॉफी के बारे में तो नहीं कुछ बताया कि उसका क्या मामला बना है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि भाई वो अगर नहीं हैंडशेक हो रहा, क्योंकि हैंडशेक भी तो उसी का पार्ट है ना। सितंबर में नो हैंडशेक स्टार्ट हुआ था एशिया कप में। सितंबर में नो हैंडशेक हुआ, फिर उसके बाद अक्टूबर में ख़वातीन का वर्ल्ड कप का मैच हुआ, उसमें कोई हैंडशेक नहीं था। फिर वो इमर्जिंग एशिया कप राइजिंग स्टार चैम्पियनशिप वो हुई, उसमें पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स के बीच में कोई हैंडशेक नहीं हुआ। फिर क्या था, फिर ये अंडर 19 एशिया कप, इसमें मतलब बच्चों के लेवल का था सीन पार्ट, उसमें भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ। दोस्तों, मोहसिन नकवी जो कि एक ट्रॉफी चोर है, जिसने भारत को एशिया कप 2025 जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं दिया था। मोहसिन नकवी को देखकर मुझे उस बच्चे की याद आती है जो गली क्रिकेट में आउट होने पर यह कहता है कि यह मेरा बैट है और मैं इसे घर ले जा रहा हूँ, और खेल खत्म हो जाता है। मोहसिन नकवी की इसी गंदी हरकत के कारण उसे दुनिया में हेट किया जाता है। बता दें, मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत को धमकी देते हुए यह कहा है कि अगर भारतीय टीम भी हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहती तो हमको भी कोई शौक नहीं है उनसे हाथ मिलाने का। तो इस गधे मोहसिन नकवी को मेरी तरफ से यही कहना है कि हम भारतीय उन लोगों से हाथ नहीं मिलाते हैं जो हम लोगों के सामने तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ भी छुरा भोग देते हैं। भी बात करता हूँ, जब पीएसएल स्टार्ट होता है, कोई भी, ये सिर्फ 10 साल हुआ है पीएसएल को, ये 11वां सीजन होगा। पहले 1-2 साल आपके फ्रेंचाइजीज ने अपने शहरों में जाके प्रमोशन करने की कोशिश की, जो है वो शोज करने की कोशिश की, दुनिया को बताने की, अपने अपने शहर में बताने की कोशिश की कि देखिए जी फ्रेंचाइज हमारे पास है, पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आप सपोर्ट करें, ग्राउंड आएं, आके मैचेस देखें। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद तो 2-3-4 साल के बाद तो खत्म हो गया सब कुछ, कोई कुछ भी नहीं होता रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान के कोई बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है। पाकिस्तान का शुमार कोई दुनिया के टॉप कंट्रीज में नहीं होता किसी भी लिहाज से, लेकिन मैं ये लाजमी बताना चाहता हूँ दुनिया को कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ये बताना चाहता है कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। और काश ये सोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी होती। बहुत अफसोस है मुझे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गुलामों की तरह काम कर रहा है और कोई दूसरा क्रिकेट बोर्ड हमें डिक्टेट कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे हमें लगाम डाली हुई है ऊपर से, हमारी रस्सी खींची हुई है गोरों ने कि जैसा तुम्हें हम कहेंगे तुम वैसा करोगे, जो हमारी डिमांड्स हैं तुम वो पूरी करोगे। आपको मैंने एक खबर दी थी कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की निगोशिएशंस चल रही हैं कि 3 की बजाय शायद हम 5 मैचों की सीरीज खेलें। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीसीबी चेयरमैन ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीओओ सैयद सुमेर भी बैठे हुए थे। एक सहाफी ने सवाल किया, एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 की बजाय 5 मैच हैं, तो क्या अपडेट है? तो साथ ही चेयरमैन साहब ने जवाब दिया कि अभी तक तो 3 हैं।
पीएसएल की बात कर रहे हैं, तो पीएसएल में पहले कौन सा पैट कमिंस को ले आते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, डेविड वार्नर आए हैं जो मतलब सदियों से रिटायर्ड प्लेयर हैं वहां पे। ना आप मैक्सवेल की बात कर रहे हैं, वो प्लेयर देखो कुछ लो और कुछ दो वाली बात है। अगर आप बाबर को भेज के उनकी लीग को बड़ा नहीं करते, वो बाबर कोई उनका कोई इतना लाडला नहीं है, बट वो एक नंबर 1 प्लेयर रहा है, उन्होंने वहां जाके उसे कैश किया, काफी ज्यादा दिखाया। अब हर कोई फायदा उठाता है, ये प्राइवेट लीग्स हैं, इससे प्राइवेट सारे ऑनर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स वहां पर अट्रैक्ट करना होता है, हमें लोगों को बताना होता है कि हाँ मेरी लीग में बाबर आजम है। अब अगर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ होता ना, मैं आज आप ये बात बड़े दावे से कहता हूँ कि अगर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ होता कि वो बिग बैश खेलें, तो शायद पाकिस्तान के एक आधा प्लेयर ही वहां होता। बासित भाई, अब जैसे अभी आपने पाकिस्तान इंडिया के मैच को बयान किया है, पाकिस्तान इंडिया को हराएगा तो अपसेट होगा बासित भाई अब, और क्या? अली तरीन ने बोलना शुरू किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई कोई ना कोई डिफरेंट चीज लेके आओ। वही उसी तरीके से जो है वो तकरीब होती है, स्टार्टिंग की इफ्तिताई तकरीब होती है, एंड में भी वही सब कुछ हो जाता है। जब मैचेस स्टार्ट होते हैं कोई रूल्स नए नहीं आते, जिस तरह हम डिफरेंट लीग्स में देखा जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए कि डिफरेंट रूल्स कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं। मैंने भी कितनी दफा देखा कोई फ्लैग्स नजर नहीं आते, जिस तरीके से हम और लीग्स में देखते हैं पूरा ग्राउंड जो फ्लैग से भरा हुआ होता है। शर्ट्स की बात करते हैं, कोई इतनी ज्यादा शर्ट्स हमें नजर नहीं आती। अगर हम दूसरी लीग्स को देखते हैं, ये सब कुछ नजर आता है। मैं गरीब हूँ। फिर उसके बाद हम कराची की तरफ आ जाते हैं। कराची में एक टाइम पे सिर्फ 2 साल पहले 5 मैचेस कराए गए क्योंकि लोग नहीं आते। अब ये सारी चीजें अगर इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस हुई है तो ये किसका कसूर अगर कराची में लोग नहीं आ रहे? ठीक है, ये जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर फ्रेंचाइज कहती है कि जी कराची में मैचेस करवाने की जरूरत नहीं है, इसको शिफ्ट कर दें क्योंकि यहाँ लोग नहीं आ रहे। तो यही सब अगर अली तरीन ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट चीजें या प्रमोशन नहीं हो रही या हमारे अवाम नहीं आ रही, मैच देखने नहीं आ रही, तो उसमें आपका कराची शहर भी आता है और शहर भी आते हैं जहां पे हर जगह पे समझ लें कोई ना कोई मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। तो क्या उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे हट जाएगा? क्या हम ये सोचें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोचे कि जी बड़ा जबरदस्त हमारा पीएसएल चल रहा है? नहीं, गलतियां गिनाई गई आपको। मैं अली तरीन की सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात की सपोर्ट कर रहा हूं कि वो जो बातें करते रहे, जो कि हम भी नोट करते रहे कि यार नजर ये आ रहा है कि यार कोई चीज हमें डिफरेंट नजर नहीं आती, हमें भी कोई डिफरेंट नजर नहीं आती। लोगों को अगर कोई ना कोई चीजें लोगों को डिफरेंट नजर आए तो क्या लोग ग्राउंड का रुख ना करें? तो क्या लोग ये ना बोले वाकई यार बड़ा जबरदस्त? मैं कराची में रहता हूं, कराची की फ्रेंचाइज कोई ऐसा कोई पहले 2-3 साल के अलावा कोई ऐसा काम नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया था इंग्लैंड से अमेरिका पाकिस्तान, ये कोई भी कराची किंग्स या और जगहों पे मुझे कहीं नजर नहीं आता, कहीं लोग नजर नहीं आते, कहीं कराची किंग्स के ओनर नजर नहीं आते, प्लेयर्स उनके जो कुछ प्लेयर्स उनको साथ लेके चलें, रोड पे चलें, ठीक है, प्रमोशन करें, सपोर्ट करें कि यार कराची की ग्राउंड में कराची के प्लेयर्स नहीं, कराची की आवाम नहीं आती। एक सीजन 5 मैच हुए, एक सीजन हुआ ही नहीं। तो ये कराची की आवाम को एंगेज अपने साथ करने के लिए कितनी कोशिश की कराची किंग्स ने? बिल्कुल करें। मेलबर्न की टीम से विराट कोहली खेल रहे हो तो बाबर आजम को लोग देखने जाएंगे, विराट कोहली को देखने जाएंगे? लेकिन वो जाते ही नहीं है तो फिर क्या फायदा ये बात करने? मिसाल दे रहा हूँ ना। तो वो इंडियन प्लेयर तो आप विराट कोहली की तो कहाँ बात कर रहे हैं उनकी तरफ से? तो अगर ये अभी इस वक्त अगर आप सबसे कम परफॉर्मेंसेस देखें जो आ रही हैं तो वो शुभमन गिल अभी बाहर हो गया। शुभमन गिल भी अगर चला जाएगा तो लोग शुभमन गिल को ज्यादा देखेंगे, बाबर को कम देखेंगे। अंदाजा लगाएं कि शुभमन गिल जैसा बंदा जिसने टीम के लिए बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी, बुरी परफॉर्मेंस के बाद उसे टीम से बाहर कर दी, अगर यहाँ पर हम बाबर को बाहर कर दें तो अद्धे जर्नलिस्टों ने सिर फाड़ लेने अपने जो उनके लिए गुन गाते हैं।